हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स नर्सरी। दिस इज़ पीयूष नंदन होस्टिंग दिस क्लास। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सबसे पहली बात, ये क्लास 11th के आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाके अभी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ठीक है, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक। तो हम आज पढ़ने के हवाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बुक का इंट्रो देख लिया था, बुक का इंट्रोडक्शन देख लिया, एक ओवरव्यू समझ में आ गया हमें देखना क्या है, पढ़ना क्या है। तो आज हमें देखना है सेक्शन 1। ओके, टोटल 4 सेक्शन है, इसमें से सेक्शन 1 करना है। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी और ओवरव्यू ऐड करना चाहता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर रहें आपके लिए। टोटल 4 सेक्शन है, हमें पढ़ना है सेक्शन 1। सेक्शन 1 दैट इज़ अर्ली सोसाइटीज़। इसका नाम क्या है? अर्ली सोसाइटीज़। देखना है हमें इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपको मिलेगा एक टाइमलाइन, ठीक है, और फिर मिलेगा आपको थीम 1। तो जो मेन कंटेंट है वो आपको थीम 1 में मिलने वाला है पढ़ने को, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या था ना, एक और इसमें थीम हुआ करता था, वो था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जो कि अब डिलीट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये जो जिम्मेदारी है ये टीचर पर दी गई है कि उस चैप्टर का थोड़ी ब्रीफिंग आपको कर दी जाए, थोड़ा आपको समझा दिया जाए। उसके पीछे रीज़न भी है एक। आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा दैट योर टीचर्स विल टेल यू अबाउट दैट। तो आपके टीचर क्यों बताएंगे? तो देखिए यहाँ पे थीम 1 क्या है? राइटिंग एंड सिटी लाइफ है। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ क्या हमेशा से थी? सिटी लाइफ हमेशा से थी? शहर हमेशा से थे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। राइटिंग क्या हमेशा से थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप भी जानते हैं कि आदि मानव एग्जिस्ट करते थे एक समय में, उन्हें कुछ नहीं आता था, जंगलों में रहते थे वो, तो लिखना तो हमेशा से उन्हें आता नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। आप ये इमेज देखते होंगे, ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ आगे। ये इमेज आप बहुत समय से देखते आ रहे होंगे। अगर कुछ लोग नहीं देख रहे हो तो यहाँ देख लें। ये एक कॉमन सी इमेज है, लगभग सभी लोग देखते हैं, समझते हैं। क्या है समझते हैं इससे? यही समझ में आता है कि वानर यानी एप से ही आगे डेवलप होता होता होमो सैपियंस यानी कि ह्यूमन बना, जो कि हम लोग आज के डेट में हैं। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें समझना है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, तो उसके पहले के स्टेजेस को भी तो समझना होगा। तो यही वो स्टेजेस हैं जो डिलीट कर दिया गया है, बट उन्हें ब्रीफ तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और वो समझना ज़रूरी भी है। और जो भी वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लगे, और इम्पॉर्टेंट क्या, मैं जो भी बताऊंगा सारा ही इम्पॉर्टेंट है, और वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिले या कम लगे, जैसा भी लगे, आपको सारा कुछ लिखना है, ठीक है, सारा कुछ लिखना है इसके बारे में जो मैं ब्रीफिंग करने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके बुक में नहीं है। और बाकी जो बात की बातें हैं जो थीम 1 में पढ़ने को मिलेगा वो तो आपकी बुक पे है ही, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो एप से लेकर के होमो सेपियंस वाला स्टेज है, उसे आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है, ठीक है। तो मैं अब क्लास को प्रोसीड करता हूँ। देखिए, ये एक तैसी बात है, तैसी बात इसलिए है क्योंकि ऐसा खोजों में, ऐसे डिस्कवरीज़ में ये साबित किया जा चुका है कि जो ह्यूमन का सबसे पुराना एग्जिस्टेंस कहाँ पे मिला है? अफ्रीका में मिला है। जो यह साबित करता है कि जो मानव हैं वो अफ्रीका से ही एमर्ज हुए, अफ्रीका से ही इनका उद्भव हुआ, ठीक है। और वहीं से वो अलग अलग डायरेक्शन में पूरे देश दुनिया में फैले। वहीं से वो एशिया में आए, ठीक है, ठीक है, एशिया से साउथ ईस्ट एशिया, फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है, उधर से वो यूरोप की ओर गए, ठीक है। और फिर ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट कनेक्टेड है, ठीक है, उस तरफ से मैप में ये कटा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से ये इस तरफ आए, सॉरी किधर गया, हाँ, ये जब इस तरफ बढ़े तो वो एक्चुअल में इसकी ओर आए, नॉर्थ अमेरिका की ओर, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका, कुछ ऐसा डायरेक्शन है ह्यूमन के स्प्रेड का और ह्यूमन के एमरजेंस का। एमर्ज हुए अफ्रीका में, ठीक है, पहली बार अफ्रीका में ह्यूमन आए, ठीक है। और वो कैसे आए? तो वो एप से डेवलप होके आए। तो ये समझ कैसे आया? क्या ये मैंने तो यहाँ पे एक शब्द में कह दिया, बट इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। वही स्टोरी जो आपके थीम 1 में हुआ करती थी, जो अब करेंटली डिलीटेड है, अब आपकी पढ़ाई में नहीं है, बट उसे ब्रीफिंग करना है मुझे। ओके, यहाँ पे समझ गया आपने, अफ्रीका में ह्यूमन का जो है एमरजेंस हुआ। तो सबसे पहले एक टर्म देखें यहाँ पर, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी जिसे हिंदी में कहते हैं पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान। और इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो विज्ञानी होते हैं, उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स का काम क्या होता है पता है? आर्कियोलॉजी में पढ़ाई क्या होती है, काम क्या होता है? इसमें वो लोग क्या करते हैं कि जो ह्यूमन होमो सेपियंस हैं, ठीक है, इनके पास्ट की स्टडी करते हैं, इनके पास्ट की स्टडी करते हैं ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? जो भी बोन्स मिलते हैं, ठीक है, यानी हड्डियाँ, स्टोन टूल्स, ठीक है। और स्टोन टूल्स क्या, सीधा मैं बोलूँ तो मटीरियल रिमेन्स, ठीक है, मटीरियल रिमेन्स यानी कि जो पहले के स्टेजेस में ह्यूमन रहे हैं उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया। जैसे इनके हाथ में आपको कुछ दिख रहा होगा, औजार हथियार जो भी है, तो
इन चीज़ों को वो जहाँ भी रहते थे वहाँ पर छोड़ते थे, और वो चीज़ें आज के डेट में खुदाई के दौरान मिलती हैं। जब ज़मीन को, मिट्टी को खोदा जाता है तो उसके अंदर से बहुत प्रकार की चीज़ें निकलती है जो बहुत ही पुरानी, हज़ारों हज़ार साल पुरानी हैं, और हड्डियाँ मिलती हैं, ऐसे खोपड़ी मिलते हैं जो स्कल जिसे कहते हैं, स्केलेटन मिलते हैं। स्केलेटन क्या हो गया, जो हमारा पूरा बोन का स्ट्रक्चर है सर से लेके पाँव तक, तो वो स्केलेटन मिलता है। तो उनकी डेटिंग की जाती है, कुछ तरीके हैं जिनसे उनका डेट पता कर लिया जाता है कि वो जो है स्पेसिफिक चीज़ें वो कितनी पुरानी है। अब जैसे कोई एक स्कल मिला, सपोज करें ये स्कल मिला, ठीक है, जिसे मैंने रेड पेंट दिया, रेड कलर से कवर किया, ये एक स्कल मिला, मान के चले, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये इसका डेटिंग किया गया तो पता चला कि ये 2 लाख साल पुराना है। और फिर ये जो ग्रीन से मैं कवर कर रहा हूँ, फिर ये कभी मिला और इसका डेटिंग किया गया तो पता चल गया कि ये जो है 1.5 लाख साल पुराना है। तो अब ये 2 लाख साल पुराना, तो इससे क्या पता चला हमें, ये वाला स्टेज पहले था और ये वाला स्टेज बाद में आया, ठीक है, ये ग्रीन वाला स्टेज, क्योंकि इसका जो, जब इसकी डेटिंग की गई तो वो 1.5 लाख साल पुरानी निकली, और जो रेड वाला है वो 2 लाख साल पुराना निकला। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं। तो इसी तरह से जो डिफरेंट चीज़ें मिली, उन चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन चीज़ों को ज़मीन से खुदाई करके निकालते हैं, फिर उनका डेटिंग करते हैं और उनसे जो है पास्ट को रिक्रिएट, हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजी का काम आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आर्कियोलॉजी करता क्या है। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट का क्या बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री को समझाने में हमें, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, ह्यूमन के इमरजेंस की बात है, वो हमें आर्कियोलॉजी से पता चलती है। और ये जो डिस्कवरीज़ हैं, ये जो बोन्स, ये टूल्स जो ह्यूमन के द्वारा यूज़ किए जाते थे, ये लगभग आज से 200 साल पहले मिलने स्टार्ट हुए। ओके, 200 साल पहले मिलने स्टार्ट हुए। तो उस वक्त ना ऐसा हुआ कि लोगों ने सीधे एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं भाई ये सच में बहुत पुराना है और ये बहुत ही पुराने ह्यूमन से बिलोंग करता है, या बहुत पुराने एप से बिलोंग करता है। एप दैट इज़ जिसे वानर कहते हैं हिंदी में, APE एप। ओके, तो एप से बिलोंग करता है, जिन्होंने जो डेवलप होकर बाद में ह्यूमन बने। तो इसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोग समझ रहे थे क्या, हम लोग हमेशा से होमो सेपियंस यानी कि जो मानव हैं इसी प्रकार से हमेशा से रहे हैं। और इसका रीज़न भी है कि जो बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, क्रिश्चियन धर्म की जो होली बुक है, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है, उसे बाइबल कहते हैं। तो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते वक्त ह्यूमन्स को बनाया। वाइल ही वॉज क्रिएटिंग द वर्ल्ड ही मेड ह्यूमन्स ऑल्सो, ठीक है। तो उन्होंने ह्यूमन को बनाया। तो अब जिनके पास ऐसी थ्योरी हमेशा से दिमाग में इनबिल्ट है, तो वो कैसे मानेंगे कि भाई ये एप से डेवलप होकर ह्यूमन बना। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी। आज से 200 साल पहले जब खुदाइयाँ स्टार्ट हुई, तरह तरह की चीज़ें लोगों को मिलने लगी, तो सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े होने लग गए सबके सामने में। तो उसमें कुछ लोग थे जो एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ऑब्वियस सा बात है, सबके मन में क्यूरियोसिटी होगी, सबके मन में क्वेश्चन बनेंगे कि भाई सच में ऐसा हुआ क्या था, कि रियलिटी में था क्या। ओके, तो उसी वक्त एक ऐसे व्यक्ति सामने आते हैं, इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। ओके, एक ऐसे पर्सन आते हैं सामने, चार्ल्स डार्विन। 24 नवंबर 1859 को इन्होंने एक बुक रिलीज़ की। बुक का नाम क्या था, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। बुक का नाम था ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। और इस बुक यानी कि इस बुक में ऐसा बताया गया था, ह्यूमन इमरजेंस के बारे में बताया गया था, और कहा गया था कि एप्स से ही डेवलप होके, यानी कि एनिमल से डेवलप होके होमो सेपियंस बना है, वानरों से डेवलप होकर के। ओके, तो चूँकि उस समय जो है ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, इस वजह से इस बुक की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई, और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई ये बुक, पहले ही दिन 1250 कॉपीज़ इस बुक की हैंड टू हैंड बिक गई। मतलब समझ सकते हैं उस वक्त ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए, ह्यूमन का इमरजेंस, ठीक है। तो अब देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी तो आज के डेट में हमारे पास इतने डेटा हैं जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने तभी से सीरियसली लिया, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि किताब कहीं से अचानक से छप के आ गई और हम लोग पढ़ने लग गए, ठीक है। तो ये जो सारा डेवलपमेंट हुआ, इसके पीछे बहुत सारे मेहनत है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसे समझना इंपॉर्टेंट भी है। ओके, और इस इमेज को अगर देखें, ह्यूमन इमरजेंस के इस इमेज को अगर देखा जाए तो देखिए, मैं थोड़ा इसे जूम कर रहा हूँ हल्का सा, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। ओके, देखिए ये जो है, इस स्कल को देखें और इस स्कल को देखें, बीच वाले स्टेजेस को छोड़ दें अगर, ठीक है वही चीज़ है, बट आप ज़्यादा डिफरेंस को नोटिस करना है तो शुरू से लास्ट को सीधा देखें। तो देखिए ब्रेन के साइज़ में, जो ब्रेन का साइज़ है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसका ब्रेन जो है छोटा है, बट इसका ब्रेन बड़ा है। इसके जबड़े देखें वो बाहर की ओर निकले, जबड़े जाओ, ओके, और इसके जबड़े देखें वो अंदर की ओर है।
तो ये क्या बताता है, जो ब्रेन का साइज़ ये बताता है ये छोटा है, यानी कि इसकी बुद्धि जो है कम डेवलप्ड थी। और ये जो होमो सेपियंस है, ये जो होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव की बात करें, जो हमारी बात है, इसका ब्रेन बड़ा है, ठीक है। तो इसका बुद्धि जो है, इसकी बुद्धि जो है ज़्यादा डेवलप्ड है इसकी तुलना में, ये अनडेवलप्ड है, इसका कम मानसिक विकास बहुत कम हुआ है। और ये देखें जैसे जैसे बढ़ता गया ब्रेन का साइज़ बढ़ता गया और जबड़े जाव का साइज़ छोटा हो गया, ठीक है। ये ऐसा हुआ क्यों? तो हज़ारों सालों तक जो खान पान का तरीका था, रहने का तरीका था, उसकी वजह से एनाटॉमिकल चेंजेस हुए, शारीरिक चेंजेस हुए, मेंटल चेंजेस हुए, इस वजह से होमो सेपियंस डेवलप हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने डेवलपमेंट के बारे में बताया, बट ये बहुत सारे स्टेजेस से गुजरा है, ठीक है। तो आखिर होमो सेपियंस आया कहाँ से? सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैमल्स। मैमल्स किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे जीव जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सबसे कॉमन टर्म अगर बोला जाए और थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक बुकिश लैंग्वेज बोला जाए तो वैसे जंतु जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है, ठीक है, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स कहते हैं। मैमल्स में सिर्फ ह्यूमन नहीं आते, बहुत तरह, जैसे चमगादड़ वो मैमल है। ओके, तो मैमल कैटेगरी में से बहुत सारे मैमल कैटेगरी में बहुत सारे जीव जंतु थे, उनमें से एक निकल के आता है प्राइमेट्स। उनमें से प्राइमेट्स श्रेणी डेवलप हुआ। और प्राइमेट्स में किनको किनको रखा जाता है? प्राइमेट्स में 3 चीज़ें मेनली हैं। पहला है एप, दूसरा है मंकी और तीसरा है ह्यूमन। तो एप और मंकी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एप को हिंदी में वानर कहते हैं, मंकी को हिंदी में लंगूर कहते हैं। और ह्यूमन जो है ये मैन एंड विमेन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ह्यूमन मतलब सिर्फ मैन नहीं समझना है। ओके, मैमल्स से निकल के आता है प्राइमेट्स। मैमल्स में प्राइमेट श्रेणी डेवलप हुई और इसी प्राइमेट श्रेणी में से इसमें बहुत सारी चीज़ें निकली। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये निकला, प्राइमेट्स में बहुत सारे जीव जंतु थे, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें थी। तो उनमें से एक कैटेगरी निकल के आता है जिसे होमिनॉइड कहते हैं। ओके, आपको लास्ट में देखना है NOID है, होमिनॉइड। ओके, और होमिनॉइड से भी आगे जो है बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ निकलते हैं इसके, लेकिन उसमें से जो हमें होमो की तरफ ले जाता है, ठीक है, होमो की तरफ ले जाता है, वो है होमिनिड। ठीक है, होमिनिड। यहाँ पे नॉइड था और यहाँ पे निड है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉइड पहले आता है, निड बाद में आता है। और होमिनिड से भी बहुत सारी चीज़ें निकली, बहुत सारी स्पीसीज़ निकले। उन्हीं में से 2 हैं इंपॉर्टेंट जो हमें देखना है, एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और एक है होमो। ठीक है, मैं इसे फिर से बोलता हूँ। मैमल्स में से एक निकल के आता है प्राइमेट, प्राइमेट्स में भी एक निकल के आता है इंपॉर्टेंट होमिनॉइड, होमिनॉइड से इंपॉर्टेंट निकल के आता है एक होमिनिड, होमिनिड से आगे निकलता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ठीक है, अब मैं आगे की स्लाइड में जा रहा हूँ। अब देखें होमो को आगे किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है होमो हैबिलिस, यानी कि टूल मेकर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसे समझना है, कंसंट्रेटेड रख के खुद को, ठीक है, ध्यान यहाँ पे लगा के रखना है। एक आता है होमो हैबिलिस, दूसरा है होमो इरेक्टस और तीसरा है होमो सेपियंस। और इनके फीचर्स क्या हैं वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। होमो हैबिलिस वैसे होमो जो टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे, ठीक है, तो होमो हैबिलिस टूल मेकर। ओके, दूसरा होमो इरेक्टस, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, सीधा, स्ट्रेट। तो होमो इरेक्टस पहला ऐसा होमो था, पहला ऐसा मतलब मानव का कैटेगरी था जो सीधे होकर चलता था, अपराइट मैन। ओके, ये सीधे होकर चलता था, यानी कि इससे ये बातें साबित होती है इससे पहले जो भी थे वो स्लाइटली बेंट होकर चलते होंगे, जैसे भी चले वो झुक कर चलते थे, सीधे नहीं थे, ये तो तय सी बात है। होमो इरेक्टस के पहले जो भी आए थे। होमो इरेक्टस के आगे देखें हमें क्या देखने को मिल रहा है, वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस हो जाएगा वाइज मैन, और जो मॉडर्न ह्यूमन हैं वो भी वाइज मैन की कैटेगरी में आते हैं। और मॉडर्न ह्यूमन कहने का मतलब हम लोग, और हम लोग भी होमो सेपियंस ही हैं क्योंकि हमारा वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस ही है। ठीक है, और होमो सेपियंस जो है पहले के जो स्टेजेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उनकी तुलना में इनका ब्रेन ज़्यादा विकसित था, इनकी थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी थी और ये बेहतर तरीके से सभी कुछ कर पाते थे। इनका दिमाग उनसे जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। ये हमने पढ़ा होमो सेपियंस तक का सफ़र, कहाँ से? मैमल्स से निकल के आया। ओके, और मैमल्स की कैटेगरी में एक बार फिर देख लें। मैमल्स में प्राइमेट, प्राइमेट में होमिनॉइड, होमिनॉइड से होमिनिड, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। होमो में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। और एक और मैं बता दूं, इसमें ना आपको होमो से भी बहुत सारे नाम मिलेंगे, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये कहानी सच में बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। ठीक है, इसको अनरावल करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि ये सिर्फ हमारे आपके लिए या फिर आपके सिर्फ किताब के लिए उलझी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए उलझी हुई है, क्योंकि इसके बारे में जो खोजें हैं ना वो अभी भी हो रही है, डिस्कवरीज अभी भी ऑन है। ओके, और ये डिस्कवरीज अभी रिसेंट फ्यूचर में ख़त्म भी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमेशा नया नया कुछ ना कुछ मिलते रहता है और फिर थ्योरी में चेंजेस होते रहते हैं। अब कुछ ऐसे भी होमो के नाम रखे गए जो जगह के नाम पर, स्थान के नाम पर। जैसे एक था होमो हाइडलबर्गेंसिस, ठीक है, जर्मनी के हाइडलबर्ग शहर में जो होमो मिला उसे होमो हाइडलबर्ग नाम दिया गया, होमो हाइडलबर्गेंसिस नाम दिया गया, ठीक है। और यूरोप में ही, जर्मनी यूरोप में ही आता है, और यूरोप में ही जो निएंडर एक वैली है, निएंडर घाटी, निएंडर वैली में जो होमो मिला उसे होमो निएंडरथैलेंसिस नाम दिया गया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ह्यूमन के बारे में हमने समझ लिया। इन्हीं ह्यूमंस ने, होमो सैपियंस ने आगे चल के क्या बनाया, इन्हीं होमो सैपियंस ने आगे चल के शहर बनाए। ओके, इन्होंने गांव बनाए, शहर बनाए, कस्बे बनाए, सिटी बनाए, स्टेट्स बनाए, जो भी इन्हीं होमो सैपियंस ने बनाए। तो चूंकि हमें राइटिंग एंड सिटी लाइफ पढ़ना है अल्टीमेटली इस सेक्शन में, इसीलिए हमें वो पढ़ना इंपॉर्टेंट था कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ओके, अब देखिए ह्यूमन क्या है, वो जब वो जंगलों में रहा करते थे तो वो कहाँ रहते थे, वो गुफाओं में रहते थे। ओके, और वो पहले नोमैडिक लाइफ जीते थे। अब नोमैडिक लाइफ कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, एक स्थान पर परमानेंट घर बनाकर नहीं रहना, जगह जगह पर घूमते रहना और टेम्परेरी शेल्टर बना करके रहना और फिर कुछ समय, कुछ महीने बिताना वहाँ पर और फिर वहाँ से निकल जाना, यही है नोमैडिक लाइफ, जिसे कहते हैं घुमंतु जीवन, ठीक है। और आज के अभी के समय में भी आपको एग्जांपल देखने को मिलता होगा, आपके गांव के, शहर के बाहर जहाँ भी खाली स्थान है वहाँ पे ऐसे कुछ लोग आते हैं जो टेंट बनाकर कुछ समय तक रहते हैं, फिर आसपास जीव जंतु मार कर खाते हैं और फिर कुछ महीने बिताकर वहाँ से निकल लेते हैं, तो इसे कहते हैं नोमैडिक लाइफ। तो नोमैडिक लाइफ से वो परमानेंट घर बनाकर एक जगह पर कब से रहने लग गए, ठीक है। नोमैडिक लाइफ से परमानेंसी की ओर वो कब बढ़े, तो और वो पहले केव्स में रहते थे, वो तो पहले, सबसे पहली बात तो वो गुफाओं में रहते थे, वहाँ से इन्होंने शहर कैसे बनाए, गुफाओं से वे शहर में कैसे परिवर्तन किया उन्होंने, और घुमंतु जीवन से परमानेंट लाइफ की ओर कैसे बढ़े, तो इसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो ऐसा हुआ कैसे कि देखिए, आज से 10,000 साल पहले की बात है लगभग, ह्यूमन को पेड़ पौधों के बारे में समझ में आ गया कि ये पेड़ पौधे किस मौसम में, ठीक है, किस वेदर में जो है आते हैं। स्पेसिफिक प्रकार के जो पौधे हैं, सपोज़ करें कोई एक पौधा है जो केवल विंटर में मिलता है, कोई एक पौधा है जो केवल समर में मिलता है, ठीक है, कोई एक पौधा है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन केवल ए पे मिलता है, और कुछ ऐसा पौधा है जो स्पेसिफिक लोकेशन बी पे मिलता है, ठीक है। जो पौधा ए स्थान पे मिल रहा है वो बी पे नहीं मिलता, मतलब जोग्राफिकल भी रीजंस होता है ना पौधे के, कि सभी जगह तो आम के पौधे पेड़ नहीं मिल सकते, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो अब और सभी मौसम में आपको आम के पेड़ भी नहीं मिलेंगे, आपको मतलब आम के फल नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने पौधों के बारे में समझा, एग्रीकल्चर के बारे में समझा। तो अब जब उन्हें एग्रीकल्चर समझ में आ गया तो वो जो है पेड़ पौधे लगाने लग गए। अब पेड़ पौधे लगाने लग गए तो जब आपने कोई पौधा लगाया, जब तक आप उस पौधे से अन्न को प्राप्त नहीं करेंगे, क्या आप उस जगह को छोड़कर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेरी घर को छोड़ करके परमानेंट घर की ओर शिफ्ट होंगे। यानी कि आप जो है मकान जो अपने बनाएंगे वो थोड़े परमानेंट बनाएंगे, थोड़े मजबूत बनाएंगे, क्योंकि अब आपको वहाँ लंबा समय गुजारना है, ठीक है। और ये हुआ कब? ये लगभग आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था, एग्रीकल्चर होने लग गया था। और अगर शहरों की बात की जाए तो वो 5000 ईयर्स अगो जो है पहले शहर के प्रमाण मिले हैं, वो हमें आगे देखने को मिलेगा उसके बारे में कि आखिर ये शहर तक हम पहुँचे कैसे। तो ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चर का, सिटीज़ का बनना, तो ये सब एक प्रोसेस के थ्रू हुआ है, ठीक है, स्टेजेस में हुआ है। तो उन स्टेजेस को समझते हैं। ह्यूमन पहले क्या करते थे? हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग यानी कि शिकार करना, गैदरिंग दैट इज़ कलेक्टिंग समथिंग, ओके, चीज़ों का संग्रह करना, ओके, चीज़ों को संग्रह करना। तो पहले ये हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने पौधों के बारे में सीखा, प्लांट्स के बारे में सीखा। तो इससे ये क्या करने लग गए? ये एग्रीकल्चर की ओर बढ़े, ठीक है, ये एग्रीकल्चर की ओर बढ़े। और फिर इन्होंने धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन, अब एग्रीकल्चर के बारे में जब इन्होंने सीखा तो परमानेंट घर बनाने लग गए एक जगह पे। तो कई तरह के जैसे मिलेट्स जो है, जो मोटे अनाज होते हैं, उनकी पैदावार उन्होंने शुरू कर दी। और धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो जो है जानवरों को पालतू बनाने लग गए। अब जानवरों को पालतू बनाने लग गए तो इस क्रम में क्या हुआ? आज से लगभग 5000 ईयर्स अगो वो जानवरों को हलों में जोतने लगे, ठीक है, और ताकि कृषि में उनका प्रयोग किया जा सके, एग्रीकल्चर में उनका प्रयोग किया जा सके। अब आगे के स्टेजेस में देखें इन्होंने क्या किया।
इन्होंने एग्रीकल्चर किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया। अब इन्होंने अर्थन पॉट्स बनाए, ठीक है, अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए। किस चीज़ के लिए? तो और ऐसा बनाना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया इनको? ठीक है, आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालें और सोचें। देखिए मैं बताता हूँ, इनके पास अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ओके, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से जो भी इन्हें चीज़ें मिल रही है वो इनके पास है, और इनके पास एनिमल से भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो अब इनके पास जो सामान है वो खाने से ज़्यादा हो गया। पहले क्या था, जो भी लाते थे सब खा पी के ख़त्म कर देते थे, लेकिन अब उनके पास कंजम्पशन से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जब कंजम्पशन से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए ये अर्थन पॉट्स बनाने लग गए, ठीक है, उनमें अनाजों को, अन्न को रखने लग गए, ओके। और फिर जो पॉट्स में है वो खाना को, फूड को प्रोसेस यानी कि फूड को पकाने लग गए, खाना को पकाने लग गए। और अब इनका ध्यान जो है खाना को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है, और फिर इजीली डाइजेस्टेबल बनाने के लिए, ताकि खाना इजीली डाइजेस्ट हो सके। ऐसा ये कुछ करने लग गए कि खाना जो है सुपाच्य बन सके, थोड़ा स्वाद वाला खाना बन सके, ठीक है। तो इन्होंने जो है अर्थन पॉट्स बना लिया है, ओके। अब इसके बाद इन्होंने देखिए क्या बनाया, इन्होंने बनाए स्टोन टूल्स, पत्थरों के औजार बनाए इन्होंने। अब पत्थरों के औजार जो है, और फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस की भी इन्होंने खोज की, डिस्कवरी की। ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी चीज़ को घिस करके उसे धारदार बनाना। तो पत्थर के औजार को इन्होंने धारदार बनाया ताकि उससे एफिशिएंटली काम किया जा सके, और फिर उन औजार का प्रयोग करके और बेहतर औजार बनाए जा सकें, ठीक है। इसके बाद देखिए इनके हाथ क्या लगा, इन्हें मिला मेटल ओर्स। मेटल ओर्स यानी कि मेटल मिले, धातु। तो इन्हें सबसे पहले मिला कॉपर और टीन, ओके, इन्हें मिला कॉपर और टीन। और कॉपर, इससे क्या, जो स्टोन टूल्स थे उस जो है स्टोन की जगह अब ये मेटल का भी प्रयोग करने लग गए टूल्स को बनाने में। और ऑब्वियस सी बात है, मेटल के जो टूल्स होंगे वो स्टोन की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होंगे। और जो कॉपर होता है इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन, ओके। तो ब्लूइश ग्रीन कलर होने के कारण कॉपर का जो है प्रयोग ज्वेलरीज में भी किया जाने लगा, ठीक है, ज्वेलरी बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, आभूषण बनाने में, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इनके ये जो है हंटिंग गैदरिंग तो कर ही रहे थे, फिर इन्होंने प्लांट्स के बारे में सीखा, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलने लग गए। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो गए इनके पास, तो जो एनिमल प्रोड्यूस हैं वो भी मिल रहे हैं इन्हें। अर्थन पॉट्स बना लिया इन्होंने, तो सभी लोग अलग अलग तरीके के पॉट्स बना रहे थे, ओके। फिर इन्होंने स्टोन टूल्स बनाए, मेटल ओर्स मिले इन्हें, धातु का प्रयोग करने लग गए ये, ठीक है। तो और फिर क्या था इनके पास, जो समुद्र से मिलने वाली चीज़ें हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से मिलने वाली चीज़ें हैं। समुद्र में जो है प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं, वैसे स्टोन्स जो दिखने में थोड़े अलग होते हैं, थोड़े कलर्ड होते हैं। और फिर इन्हें क्या मिल रहा है, ऑब्सीडियन। मैंने कहा वॉल्केनिक इरप्शन से इन्हें ऑब्सीडियन मिल रहा था। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो लावा निकलता है अंदर से, ठीक है, और वो जब लावा ठंडा हो जाता है उस लावा को ही ऑब्सीडियन कहते हैं। और उस ऑब्सीडियन का प्रयोग एज ए प्रोडक्ट ये करते थे, बहुत सारे कामों में लाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास अब बहुत सारे सामान हैं, इनके पास बहुत सारे सामान हैं। अब इन सारे सामान को लेकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। स्थान ए से स्थान बी पर जा रहे हैं, स्थान सी से स्थान डी पर जा रहे हैं। सपोज करिए 4 स्थान है, ठीक है, स्थान जैसे ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब क्या है कि जो ए स्थान पर लोग रह रहे हैं वो अपने सामान को लेकर यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं। जो डी स्थान पर है, यानी सभी लोग एक दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं अपने सामान को लेकर के। तो इससे क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा, व्यापार बढ़ेगा, ठीक है। और कम से कम शब्दों में समझें तो व्यापार बढ़ेगा तो गांव का विकास होगा, कस्बों का विकास होगा और शहरों का विकास होगा। इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं तो आप करंट सिनेरियो में अगर मैं ले जाऊं आपको, अगर आप अभी समझें तो ज़्यादा ट्रेड एंड बिजनेस कहाँ पे होता है, छोटे गांव में या बड़े शहरों में? ऑब्वियस सी बात है बड़े शहरों में। लोग पैसा अर्न करने के लिए जो जाते हैं बाहर पैसे कमाने के लिए, कहाँ जाते हैं? बड़े शहरों में, छोटे गाँव में नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड नहीं है, बिजनेस नहीं है, वर्क नहीं है, ठीक है। बड़े शहर जाते हैं, बड़े महानगर जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड एंड कॉमर्स और सिटीज़ का बहुत गहरा रिश्ता है। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, जिससे विलेजेस एंड टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ और यही फर्दर आगे चल के सिटीज़ के रूप में विकसित हुआ, और जो आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था, ठीक है। जो सबसे पहले सिटीज़ का सबसे पहले शहर का जो एविडेंस मिलता है वो आज से 5000 साल पहले मिलता है, और वो मिलता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से, जो अभी के करंट सिनेरियो में अगर बात की जाए तो वो इराक देश का क्षेत्र है, ठीक है। इराक देश का क्षेत्र है जहाँ पर सबसे पहले शहरों का विकास हुआ।
तो इसमें हमें बहुत सारे इसमें जो है जो भी एग्जांपल्स लिए जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने में, सभी तरह के कम्युनिटी को कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय एक तरह के लोग तो रहते नहीं थे। पेस्टल कम्युनिटीज़ यानी जैसे पशु चारक समुदाय कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ थे जो केवल फार्मिंग पे थे, कुछ थे जो सिटी ड्वेलर्स जिसे कहते हैं। तो सभी के बारे में पढ़ना एक साल के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ लिमिटेड कम्युनिटीज़ के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा और उसे हमें पढ़ना है, समझना है, क्योंकि प्रैक्टिकली सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं है। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस स्टेजेस से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। ये तो केवल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। चैप्टर पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जा कर के इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से 4-5 बार 6 बार जितनी बार पढ़ना हो बढ़िया तरीके से पढ़ें। पेंसिल का जो है प्रयोग अपने बुक के ऊपर ज़रूर से ज़रूर करें। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे हर पैराग्राफ को अलग अलग पहले डिवाइड करें, हर पैराग्राफ को सेपरेटली पढ़ें, समझें उसमें क्या लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे मार्क करें। और जो है जो थीम 1 की यानी कि जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसे भी पढ़कर आएंगे। कम से कम शुरू के 3-4 पेज तो आप पढ़कर आएँ। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसे एडवांस में पढ़ के रखें और जब मैं पढ़ा दूँ उसके बाद भी उसकी पढ़ाई करें, ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बेहतर तरीके से आए। ओके, बेहतर तरीके से डायमेंशन डेवलप हो, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें। ये क्लास को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। कंटेंट आज के यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।